हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ। तो दोस्तों, ओटी सबसे खतरनाक चीज़ मानी जाती है। सबसे ज़्यादा रिस्की, सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है ओटी। और ओटी से बहुत डर लगता है, ओटी में जाने से बहुत डर लगता है। और ओटी एक ऐसी जगह है जिसका कि एक्सेस जनरली नॉर्मल पब्लिक को नहीं होता। यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सनल जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, ओटी टेक्नीशियंस हैं, वही लोग होते हैं, और या तो फिर सर्जन्स होते हैं। तो ओटी अंदर से होता कैसा है, ओटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको हम ओटी का एक पूरा टूर देते हैं, बताते हैं कि स्पाइन ओटी किस तरीके से काम करता है। तो चलिए मेरे साथ हमारे एक बहुत हाई एंड ओटी में। तो आप देखिए, ये पूरा ओटी कॉम्प्लेक्स है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनेस्थीसिया मशीन। अगर आप देखें तो ये एनेस्थीसिया मशीन है, इसमें बहुत सारे मॉनिटर्स होते हैं। और ये जो पेशेंट का जोन है, ये एनेस्थीसिया जोन है। अगर इस टेबल को आप देखेंगे तो इस टेबल का जो इधर वाला पार्ट है, ये एनेस्थीसिया के लिए होता है। जो पेशेंट का हेड होता है वो जनरली इस तरफ होता है, पेशेंट उल्टा लेटा होता है और हम पेशेंट पे सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन मॉनिटर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि पेशेंट कितनी सांस ले रहा है, सांस में किस तरह की एनेस्थीसिया मिली हुई है, रेस्पिरेशन कितना चल रहा है, ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन कितना है, कहीं किसी दवाई की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी होती है। दिस इज़ वेरी वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जिससे ये सब देखा जाता है। एनेस्थेसिस्ट की चेयर जनरली यहाँ पर होती है। एनेस्थेसिस्ट लोग बैठे होते हैं और सब कुछ मॉनिटर करते रहते हैं कि कहीं भी कोई छोटी सी भी गलती ना होने पाए। उसके बाद चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेबल पर। ये हमारी स्पाइन की सर्जिकल टेबल होती है। इस टेबल पर कभी कभी तकिए, कभी कभी बोल्स्टर्स लगे होते हैं, और वो जो बोल्स्टर्स होते हैं वो बोल्स्टर्स पे हम पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं। जनरली इस वाले गेट से पेशेंट अंदर आता है, ये बड़ा गेट होता है, और इस वाले गेट से पेशेंट अंदर आता है एक बेड पे या फिर एक ट्रॉली पे, और यहाँ पर वो ट्रॉली सेट हो जाती है। यहाँ पर जब पेशेंट लेटा होता है उसके बाद पेशेंट को हम बेहोशी कर देते हैं, और बेहोशी देने के बाद पेशेंट को फ्लिप कर दिया जाता है इस टेबल पे। और जब पेशेंट फ्लिप हो जाता है तो ये वाली ट्रॉली वापस बाहर चली जाती है और डॉक्टर्स लोग एरिया प्रिपेयर करके पेशेंट की सर्जरी करते हैं। ये बहुत स्पेशलाइज्ड लाइट्स हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत हाईली मोबाइल होती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में काम करती हैं, और इनके अंदर कैमरा भी लगा होता है। इफ़ यू कैन अप्रिशिएट, यहाँ पर एक कैमरा भी होता है जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिनको देखा जा सकता है। आपको ये ट्रॉली दिखाते हैं। ये जो ट्रॉली है ये हाइट एडजस्टेबल ट्रॉली है। इस ट्रॉली पे सारे इंस्ट्रूमेंट सजे होते हैं और इनसे हम सर्जरीज करते हैं। अगर आप देखें तो ये ट्रॉली जब सर्जरी के लिए प्रिपेयर होती है तो फिर या फिर उसका कलर ब्लू होता है या फिर ग्रीन होता है, और ब्लू और ग्रीन कलर को आप टच करना अलाउड नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप खुद बहुत स्टेराइल हो। तो जो बाकी स्टाफ होता है इस एरिया से एटलीस्ट 3 फीट दूर रहता है जब ये सर्जरी के लिए प्रिपेयर होती है, क्योंकि ये पूरी तरह स्टेराइल या पकी हुई होती है सर्जरी के लिए। आगे चलते हैं। ये है हमारा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो हर सर्जरी से पहले पूरी की जाती है। पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट की आईडी क्या है, पेशेंट को क्या डायग्नोसिस है, क्या प्रोसीजर करने वाले हैं, कौन सर्जन करने वाले हैं, कौन एनेस्थीसिस देने वाले हैं, एनेस्थीसिया किस तरह का है, स्क्रब नर्स कौन सी है, फ्लोर नर्स कौन सी है, टेक्नीशियन कौन है। तो ये बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए, पेशेंट कितने बजे अंदर आया, टाइम आउट हुआ कि नहीं, इंसिजन कितने बजे लगाया गया, पेशेंट के वायरल मार्कर्स टेस्ट जो हैं, कोई वायरल मार्कर्स पॉजिटिव तो नहीं है, पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई ब्लड ग्रुप कौन सा है अगर ब्लड की जरूरत पड़ गई, स्पॉन्जेस कितने यूज हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस पे लिखी होती हैं हर सर्जरी से रिलेटेड, जैसे कि कहीं भी कोई गलती या मिस्टेक ना हो जाए। ये सारी चीजें अनाउंस की जाती हैं और बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है इस बात का कि कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। ये व्यू बॉक्स है, आप लोगों ने ये हमारे ओपीडीज में भी देखा होगा। जब ये ऑन हो जाता है तो फिर जब इसको हम ऑन करते हैं तो इसको ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पर MRIs लगाते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान भी हम ये देख पाएं कि सर्जरी में क्या हमें डिटेल्स लेनी है, क्या हमें कौन सी नर्व्स को इफेक्टिवली डिकम्प्रेस करना है। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पर हमारी सप्लाईज हैं, बहुत सारे जो दवाइयाँ हैं जो जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो सारी इसमें रखी होती है। ये
कॉटरी मशीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। इस मशीन से जब सर्जिकल ब्लीडिंग हो रही होती है उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, उसी वक्त उसको बंद कर सकते हैं बहुत लो डोज कंट्रोल्ड करंट की मदद से। इस मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है सर्जरी की फील्ड को क्लीन रखने के लिए और चीज़ों को कंफर्टेबल रखने के लिए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये वो मशीन है जिससे कि हम पेशेंट को गर्म रखते हैं, क्योंकि ओटी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और पेशेंट को ठंड लग सकती है। टेम्परेचर ठंडा ओटी में इसलिए रखा जाता है जैसे कि बहुत इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन वो पेशेंट के लिए ठंडा हो सकता है। तो इसको हम गर्म हवा इसमें से निकलती है तो पेशेंट को हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं। तो इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं और जो इंटरनेशनल सर्च प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे ओटीज़ में फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए पेशेंट की सेफ्टी को हम इंश्योर कर पाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम दे पाते हैं। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये मशीन, इस मशीन को कहा जाता है पेंडेंट। इसको मैं मूव कर सकता हूं पूरा का पूरा और ये मल्टीपर्पज़ चीज़ है। इसमें सामान रखने के लिए जगह है, इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक ये जो वायर जा रहा है ये वायर सक्शन वायर है। इस सक्शन वायर से हम लोग कंटिन्यूअसली सक करते रहते हैं वुंड को, जैसे कि कहीं कोई वेस्ट मटेरियल है उसको हटाया जा सके। अगर मैं आपको इस तरफ लेके जाऊं तो देख आप डिफरेंट कलर के बिन्स देख सकते हैं। हर बिन में अलग तरह का कूड़ा डाला जाता है, किसी में वेस्ट पार्ट्स डाले जाएंगे, किसी में शार्प इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाएंगे, किसी में गॉसेस डाले जाएंगे। इस तरह से हर चीज़ लेबल्ड है। तो जो ओटी होता है वो बस एक कमरा नहीं होता, मैं ये बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही हाई एंड कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इंश्योर किया जाता है और हम लोग अपने अस्पतालों में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और इसलिए जो स्पाइन सर्जरी का रिजल्ट है वो आजकल 99% या उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है और आपको लगता है कि सर्जरी की ज़रूरत है तो चिंता मत करिए, आज की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। आप सर्जरी की ज़रूरत है तो ज़रूर करा सकते हैं, डरे मत। मैं सोचता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं ओटी से रिलेटेड तो मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।